क्वेश्चन नंबर 1, विच फीचर्स ऑफ एन एनिमल स्किन मेक इट सूटेबल एज अ गैशियस एक्सचेंज सर्फेस। तो उसके लिए सूटेबल इस तरह से बनता है कि अच्छी सप्लाई हो ब्लड वेसल्स की, लार्ज सर्फेस एरिया हो, वन सेल थिक हो। सो हम चेक कर लेते हैं लार्ज एरिया कंपेयर विद बॉडी साइज, यस सर्फेस एरिया लार्ज होना चाहिए, एंड देन वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, यस तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, during a long distance race the body temperature of an athlete begins to rise, which changes occur to help return the body temperature to normal। तो अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर में क्या होता है कि स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वेजोडाइलेशन होती है, तो इसका मतलब वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। सो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजेस अबव नॉर्मल। तो ये वही है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, डायलेट एंड स्वेट प्रोडक्शन इंक्रीजेस। सो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, द डायग्राम शो स्ट्रक्चर विद इन ह्यूमन स्किन अंडर 2 डिफरेंट एक्सटर्नल कंडीशंस। तो ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये है वेसल्स, यहाँ पे ये क्या है डायलेटेड है, ये कंस्ट्रक्टेड है, सी वेजो डायलेशन हुई है इसका मतलब, और यहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन। ये क्या है स्वेट ग्लैंड है, तो इसका मतलब ये लिक्विड क्या होगा, ये स्वेट होगा, यहाँ पे स्वेट प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हाई है। ओके, और सी ये वेजो डायलेशन भी हुई है, यहाँ वेजो कंस्ट्रक्शन है और स्वेट भी नहीं है, सो इट मीन्स कि यहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन हुई है और ये टेम्परेचर डिक्रीज वाली कंडीशन है। सो कंडीशन 1 कूल और कंडीशन 2 हॉट, सो ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस एक ऐसा सिस्टम होता है कि जहाँ पे बॉडी सिस्टम, जैसे अगर कोई कंडीशन चेंज हो जाए जो सूटेबल नहीं है तो वो कंडीशंस को बैक टू नॉर्मल लेके आता है। सो ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन, नो। देन रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज, यस इसको ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन कहते हैं। सो दिस इज अ कंडीशन जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तब भी होम्योस्टेसिस होता है, या लो होता है तब भी होम्योस्टेसिस। रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द एनस, नो ये तो डाइजेशन है, सॉरी एक्सक्रीशन है, हाँ नहीं डाइजेशन का पार्ट, एक्सक्रीशन है समथिंग एल्स। यूरिनेटिंग टू एम्प्टी द ब्लैडर, ये यूरिनेशन है और ये नहीं है एक्सक्रीशन है, सॉरी ये, और बस ये नहीं है, सो ये। ओके देन व्हाट इज ट्रू फॉर अ रनर एट द एंड ऑफ अ मैराथन रेस इन अ हॉट क्लाइमेट। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज है, टेम्परेचर इंक्रीज में दो चीज़ें होती है, स्वेटिंग एंड वेजोडाइलेशन, सो ऑप्शन बी। 7, the diagram shows a person sweating in a hot weather. What part is played by sweat glands during the process of sweating? Okay, sweat glands क्या होते हैं, sweat gland क्या करते हैं कि वो उसको सिग्नल जाता है, ओके रिसेप्टर थर्मो रिसेप्टर होगा, ठीक है, तो ये तो नहीं है, तो वो डिटेक्ट करेगा सेंस ऑर्गन से, जो भी ऑर्गन है, जैसे अगर स्किन है, ओके तो वो स्किन से डिटेक्ट करेगा रिसेप्टर थर्मो रिसेप्टर की ये स्टिमुलस है, इंक्रीज इन टेम्परेचर आया, और जो भी मोटर न्यूरॉन रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वो जाएगा इफेक्टर तक। इफेक्टर क्या होगा, स्वेट ग्लैंड, और स्वेट ग्लैंड क्या करेगा, स्वेट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, सो इट्स एन इफेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8, capillaries near the surface of skin become wider after drinking large amounts of alcohol. ओके, वाई डज दिस कॉज द बॉडी टेम्परेचर टू ड्रॉप। अब हमारे पास जो वेजो डायलेशन होती है, वाइडर हो जाती है, ये कब होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और ये क्यों होता है ऐसा, ताकि टेम्परेचर को ड्रॉप करवा सकें, ठीक है। सो इट अलाउज हीट टू बी लॉस्ट रैपिडली फ्रॉम द स्किन, यस। ओके, होता क्या है कि जब वेजो डायलेशन हो जाएगी तो इसका मतलब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ओके और फिर हीट इजीली लॉस्ट हो जाएगी स्किन से, ओके एंड देन इट कॉजेज वेजो कंस्ट्रक्शन, नो इट कॉजेज वेजो डायलेशन, ठीक है, इट प्रिवेंट्स वेजो डायलेशन, वही तो ऑपोजिट हो गया, इट स्टॉप्स द पर्सन फ्रॉम स्वेटिंग, ये तो स्वेट प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, सो इट्स ए। क्वेश्चन नंबर 9, the table shows the amount of water and salt lost from the kidneys and skin on a hot day and on a cold day. Food and drink intake are the same on both days. What do these results show? So ये cold day के results हैं और ये जो है ये hot day के results हैं। Okay, तो अब हम देखें cold day पे water loss from kidneys ज़्यादा है जबकि hot day में कम है। क्यों? क्योंकि जब गर्मियाँ जो cold day होगा उसमें sweating कम होगी, so water loss from skin यानी sweating के through कम हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी sweating के through ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जो hot days होते हैं उसमें sweating ज़्यादा हो जाती है। फिर salt loss from kidneys, यहाँ पे salt ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे कम क्यों है, क्योंकि जो sweat होता है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा salt loss from skin, sweat में काफ़ी ज़्यादा salt loss हो जाता है। So what do these results show? Less water is lost from the kidneys on a cold day than on a hot day. No, ज़्यादा water loss हो रहा है, ये गलत हो गया। More salt is lost from the kidneys on a hot day than on a cold day. So ये kidneys, no, this is wrong. The total amount of salt lost each day is same. So salt ये है, ये okay. So यहाँ पे 20.2 plus 0 is equals to 20.2 total हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 14.4 plus 5.8, so 14.4 plus 5.8 to क्या हो गया 20.2 सेम हो गया, so it means के पॉइंट करेक्ट है। Water is not lost from the kidneys on hot days, तो ये बात तो गलत है, थोड़ा सा तो water lost हुआ है, so it's option C. 10, the diagram shows some blood vessels near the surface of the skin. If vasoconstriction occurs at X, what happens to the blood flow at Y and Z? इसका मतलब यहाँ से जो वेसल्स हैं इनका ये वाली जो है इनके बीच में गैप डिक्रीज हो रहा है, सही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से कम हो गया, ठीक है। अब जब यहीं से कम है तो डेफिनेटली आगे भी कम जा रहा है, यहाँ पे रिड्यूस है, जब ब्लड ही कम जाएगा तो फ्लो भी कम करेगा, सो दोनों जगह पे डिक्रीज Y एंड Z। ओके, ये Y पे भी डिक्रीज हो गया, अब जब है यहाँ पे कम तो यहाँ भी तो कम आएगा ना, सो इट मीन्स के दोनों में डिक्रीज हो रहा है। Then question number 11, the diagram shows a variation in a person's body temperature over a period of time. Okay, the diagram, okay, which temperature change is likely to cause most sweating? तो sweating कब होती है, जब increase in temperature होता है, ये increase in temperature या decrease in normal body temperature, तो increase ये increase हो रहा है, so it's B। जब temperature increase होगा तो sweating हो जाएगी। During a long race, an athlete's skin temperature increases. What causes this? तो temperature increase किस तरह से होता है, okay, increased sweating, स्वेटिंग तो बाद में होगी, उससे पहले जो चीज़ें होती है ना वो मेन चीज़ होती है, उससे बाद में होगी। ओपनिंग ऑफ द पोर्स इन द स्किन, ये नहीं होगा, ये बाद में होगा। वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द स्किन, नो। वेजो डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द स्किन, यस, क्योंकि सबसे पहले तो ये चीज़ होगी ना, स्वेटिंग से इतना ज़्यादा जल्दी तो, और वैसे भी स्वेटिंग से तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि एवेपोरेशन होगी स्किन सर्फेस पे से और एवेपोरेशन गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट, तो उस वजह से, सो इट्स डी। Then the graph shows the rates of sweat production and urine production at different environmental temperatures. Which statement is correct? तो ये sweat का ग्राफ है, ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है स्वेट इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यूरिन डिक्रीज हो रही है। सो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्वेट प्रोडक्शन एंड टेम्परेचर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू यूरिन प्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के अंदर जो वाटर होगा वो तो नॉर्मल होगा, अगर स्वेट के थ्रू ज़्यादा वो रिलीज हो रहा है बॉडी से तो यूरिन के थ्रू कम हो जाएगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल 10 ml है बॉडी में,
वाटर का, तो अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज लॉस हो रहा है, यहाँ पे 5 सी इक्वल अमाउंट, यहाँ पे 5 ml लॉस हो रहा है, फिर ऐसे ऐसे स्वेट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब अगर यहाँ पे 8 ml लॉस हो रहा है स्वेट के थ्रू, तो यूरिन के थ्रू 2 होगा ना, उतना है ही नहीं जितना मतलब उतना ही जितना लॉस हो सकता है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, सो एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ स्वेट प्रोडक्शन डिक्रीजेस. नो, ये तो इन्वर्स रिलेशन वाली बात है, हमने तो कहा था कि डायरेक्टली रिलेटेड है, सॉरी इन्वर्स था. ओके, एट 22 डिग्री सेल्सियस द रेट्स ऑफ स्वेट एंड यूरिन प्रोडक्शन आर द सेम. सो वी कैन सी. अच्छा, मैं ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ. Rate of sweat and urine production are the same. Okay, yes, this is correct. Urine and sweat production are directly proportional. No, सिर्फ sweat production जो है वो directly proportional है, urine production नहीं. When the urine production decreases, the sweat production decreases. No, तो एक चीज़ increase हो रही है तो दूसरी decrease हो रही है, opposite है. So this is B. Like अगर sweat increase हो रहा है तो urine decrease हो रहा है, अगर sweat decrease हो रहा है तो urine भी decrease हो रहा है, तो गलत बात है. Now question number 14. When the body temperature rises above 37, which changes help to return the temperature back to normal? यानी 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर है और हमने उसे बैक टू नॉर्मल लाना है. सो इसके लिए क्या होगा? एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स यानी स्वेट प्रोडक्शन इंक्रीज होगी ताकि ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाए स्किन सर्फेस से और कूलिंग इफेक्ट मिलता जाए. ओके, ब्लड वेजल्स नियर द सर्फेस वो डायलेट हो जाएगी, सो वेजोडाइलेशन होगी. सो आंसर इज डी. Read the following sentence. In order to prevent the human body from losing heat, the arterioles supplying the skin become narrow. Which process does this sentence describe? So इसमें क्या हो रहा है कि जो arterioles हैं ये vessels हैं ये narrow होती जा रही है, इसका मतलब constriction हो रही है, vasoconstriction. So arterioles supplying the skin become narrow. हाँ, तो it's vasoconstriction. Shivering, sweating का कोई ताल्लुक नहीं, either vasodilation होगी either constriction होगी. So this is become narrow. Yes, it's vasoconstriction. Question number 16. During a long distance race, the body temperature of an athlete begins to rise. Which changes occur to help return the body temperature to normal? Again, there is an increase in temperature, so sweating will increase. Blood vessels in the skin will dilate. So it's option D. Then, question number 17. The diagram shows some blood vessels near the surface of the skin. Okay, ये surface है skin की और ये इसके अंदर है. If vasoconstriction occurs at X, what happens to the blood flow at Y? अब vasoconstriction क्या हो रही है कि जो diameter होता है vessels का वो decrease हो रहा है. जब diameter decrease हो रहा है तो उसका मतलब जो volume of blood उसमें से pass कर सकता है वो भी decrease हो जाएगा. So अब यहाँ से कम blood आ रहा है तो obviously यहाँ पे जब आया ही कम blood है तो pass भी कम blood करेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, so y से it decreases. 18. How does sweating cool the body? Okay, जो वाटर जो स्किन का evaporate होता है उससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है. सो स्वेटिंग causes vasodilation. नो, वो तो vasodilation होगी तो ही स्वेटिंग होगी. स्वेटिंग डिक्रीजेस द वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड. नो, यूरिया एंड सॉल्ट आर लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी इन स्वेट. ये करेक्ट है बात, ये भी करेक्ट है. ओके, ये भी करेक्ट है. लेकिन स्वेटिंग कूल्स द बॉडी. हमने कूलिंग की बात करनी कि कूल किस तरह से करिए, वो बातें करेक्ट है, लेकिन कूल तो किस तरह से करिए? वाटर द स्वेट इवेपोरेट्स फ्रॉम द स्किन. जब स्किन सर्फेस से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो कूलिंग इफेक्ट पीछे छोड़ देगा, तो जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा और नॉर्मल पे आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्वेटिंग? टू कूल द बॉडी. ओके, एक्सक्रीट यूरिया तो एक्सक्रीट होता है स्वेटिंग के थ्रू टू रिमूव एक्सेस सॉल्ट्स. यस, ये करती है, लेकिन इसका मेन फंक्शन तो नहीं है. एक्सेस सॉल्ट्स तो यूरिन के थ्रू भी रिमूव हो सकते हैं. टू क्लीन द पोर्स ये बिल्कुल भी नहीं है. सो इट्स डी. ओके, नाउ द टेबल शोज a student's water losses on a cold day. तो ये इस तरह से यूज हुआ है. On a hot day the student's water intake was the same as on the cool day. On a hot day which water losses would increase and which would decrease? Okay, so ये यूरिन में है, increases in expired air, in sweat, in total. Okay, जो स्वेट में होंगे, अच्छा हमने किसकी बात की है? ऑन हॉट डे, हमने हॉट डे का बताना है, कोल्ड डे का. ओके, सो जब हॉट डे होगा तो स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो स्वेट इंक्रीज हो जाएगी. सो इंक्रीज स्वेट और डिक्रीज किस में होगा? जब स्वेट में ज़्यादा लॉस हो रहा है वाटर लॉस, तो यूरिन के थ्रू कम वाटर लॉस होगा, राइट. सो इन यूरिन एक्सपायर्ड एयर का तो वो डिपेंड दूसरी चीज़ों पे कर रहा होता है, वो बॉडी के वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा होता. सो इट डिपेंड्स ऑन कि ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा है और वो सारा वो अलग सिस्टम है. 21. विच रिस्पॉन्सेज अकर व्हेन अ पर्सन इज टू हॉट? यानी टेम्परेचर इंक्रीज में कौन से रिस्पॉन्सेज होते हैं? स्वेट प्रोड्यूस्ड, यस. शिवरिंग, नो. ब्लड वेसल्स सप्लाइंग स्किन कैपिलरीज आर डायलेटेड, सो इट्स डी. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22. Why do mammals sweat? Okay, to cool the body, yes. To lose water vapor through the skin surface, ये भी बात तो है, लेकिन मेन चीज़ तो कूल, नो सॉरी हाँ, कूल द बॉडी है, ये भी करेक्ट है, लेकिन मेन चीज़ ये है. टू रिलीज एनर्जी, नो. टू रिमूव ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, ये तो बिल्कुल नहीं है. सो इट्स ए. देन क्वेश्चन नंबर 23. द डायग्राम शोज अ कैपिलरी लूप इन द स्किन ऑफ अ मैमल. इन व्हाट विल द कैपिलरी लूप लुक लाइक आफ्टर मैमल बिकम्स कोल्ड? सो कोल्ड में क्या होता है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है. सो वेजो कंस्ट्रिक्शन में क्या होगा? जो वेजल्स होंगी वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. तो डायलेशन है, ये नहीं होगी. यहाँ तो शेप ही बिल्कुल चेंज हो गई, ये भी नहीं होगी. ये तो सेम एज बिफोर है. सुनो, ये जो है बिल्कुल साइज सेम है, लेकिन वेजल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. सो वेजो कंस्ट्रिक्शन, इट्स ए. 24. How does the skin react when the body temperature becomes very warm? यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? डायलेट करेंगी, वेसोडाइलेशन हो जाएगी, स्वेट प्रोडक्शन इंक्रीजेस. वही वाली सारी कहानी कि वो स्किन से ज़्यादा इवेपोरेट हो जाएगा और कूलिंग इफेक्ट रहेगा पीछे. When the blood glucose concentration is low, which hormone is released and which organ releases it? सो हार्मोन आइदर इंसुलिन हो सकता है या ग्लूकागॉन, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स वाली जो कहानी होती है उसमें. और जो रिलीज करता है वो पैंक्रियाज रिलीज करता है. ओके, सो पैंक्रियाज रिलीज करता है और ओके मैन, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज लो. जब लो हो गए तो ग्लूकागॉन रिलीज होगा. ग्लूकागॉन रिलीज होता है क्यों? ताकि लिवर जो है ना लिवर को उससे सिग्नल मिलता है और लिवर के अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज होती है ना, द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लिवर उसे रिलीज कर देता है ब्लड में, तो कंडीशंस नॉर्मल पे आ जाती हैं. सो इट्स वी. क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज? इंसुलिन क्या करती है? वो डिक्रीज कर देती है. जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो इंसुलिन प्रोडक्शन होती है, और जब डिक्रीज हो जाती है तो ग्लूकागॉन, क्यों? ग्लूकागॉन इंक्रीज करती है. So 26 is B. Then question number 27. What is the most important function of sweating? It removes heat from the body. Yes. It removes salts. No. Urea. No. Excess water. No. So main चीज़ है A. It removes heat from the body.
28. What happens when the body temperature rises above normal? यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सो वेजोडाइलेशन होगी, स्वेट प्रोडक्शन इंक्रीजेस, इट्स डी अगेन. क्वेश्चन नंबर 29. द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन. ये स्ट्रक्चर है, हमने बताना है कि ये एक्स वाई जी का नाम क्या है. सॉरी, इसको सीधा कर लूँ. सो एक्स, सबसे पहले एक्स, ये जो इस तरह की चीज़ होती है ना, ये स्वेट ग्लैंड होता है, स्वेट प्रोड्यूस करता है. सो एक्स इज स्वेट ग्लैंड. देन वाई, वाई ये होती है इरेक्टर मसल, ठीक है, वो हेयर इरेक्ट करवा देती है जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है कोल्ड कंडीशन में. फिर से इरेक्टर मसल. देन जी, ये जी क्या है, ये है सेंसरी न्यूरॉन. सी दिस इज अ थर्मो रिसेप्टर, ये जो बिल्कुल स्किन की सरफेस के साथ चिपका हुआ है, और इसके साथ सेंसरी न्यूरॉन है. अगर यहाँ से कोई भी सिग्नल डिटेक्ट हो, टेम्परेचर इंक्रीज है, डिक्रीज है, वट एवर, तो ये है ना, ये सिग्नल लेके जाएगा ब्रेन तक आगे तक, ठीक है. सो इट्स सेंसरी न्यूरॉन. सी 3 टेक्स, दिस इज सी. Number 30. The diagram shows part of the mechanism that controls blood sugar concentration and blood glucose concentration control. और ये यहाँ पे now a person does 1 hour of exercise starting with the pancreas, but is the sequence of events in which the hormone glucagon is involved. Okay, तो मैंने पहले बता दिया ग्लूकागॉन इन्वॉल्व है. अगर ना भी बताते तो हमें पता है एक्सरसाइज हो रही है. एक्सरसाइज में क्या होता है, ऑक्सीजन डेप्थ हो जाती है और वो सारा कुछ उसमें रेस्पिरेशन का जो रेट होता है, रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीदिंग रेट, वो सब कुछ इंक्रीज हो रहा होता है. और जब वो रेट इंक्रीज होगा, इट मीन्स के ज़्यादा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, राइट, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज होता है रेस्पिरेशन में, ज़्यादा ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है, विच मीन्स के ब्लड में से जो ग्लूकोज है वो कम होता जा रहा है. तो इट मीन्स कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और हमें ग्लूकागॉन का रिलीज करवाना है ताकि इंक्रीज हो जाए. लिवर में जो स्टोर्ड है वो बॉडी में रिलीज हो जाए ब्लड में. सो मोर ग्लूकागॉन या लेस ग्लूकागॉन. सो मोर ग्लूकागॉन सबसे पहले. ओके, यानी हमने सिग्नल भिजवाना है पैंक्रियाज से, तो मोर ग्लूकागॉन रिलीज करो. ओके, सो 5 आगे सबसे पहले. देन लिवर क्या करेगा, अब ग्लूकागॉन आया तो मोर ग्लूकोज रिलीज करेगा. ओके, सो इट्स 1. नहीं, उससे पहले सॉरी, यहाँ पे कुछ होगा, लेस ग्लाइकोजन मोर ग्लाइकोजन. अब लिवर के अंदर क्या होना है, लेस ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लाइकोजन उसके अंदर स्टोर है, जब उसे रिलीज कर देगा तो लिवर के अंदर लेस ग्लाइकोजन बचेगी. सो इट्स 4. एंड देन बॉडी के अंदर जब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो रही है ग्लूकोज में, सो ब्लड के अंदर मोर ग्लूकोज. सो इट्स 5 4 1 ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 31. What is the response to a low concentration of glucose in the body? So low concentration होती है तो ग्लूकागॉन रिलीज होता है, इंसुलिन वाली दोनों ऑप्शन गलत. ग्लूकागॉन will cause the body to convert glycogen in glucose into glycogen. No, ये तो तब होता है जब इंक्रीज होती है, तभी हम लिवर में स्टोर करवाते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में. ग्लूकागॉन will cause the body to convert glycogen into glucose. Yes, लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा. So it's B. Last part. In a mammal, the body temperature is regulated by negative feedback. As a result of negative feedback, what happens in the mammal's body as the temperature of the external environment decreases? यानी cold conditions वाली बात हो रही है, तो इसमें होती है vasoconstriction. So रिलैक्सेशन ऑफ हेयर इरेक्टर मसल्स. नो, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वो, उनका काम है अब, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है और हेयर इरेक्ट करवाना है. स्वेटिंग तो नहीं होती. वेजोडाइलेशन भी हॉट कंडीशंस में होती है. सो इट्स सी. व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ वेरी हॉट रूम, टेम्परेचर इंक्रीज में वो एंटर हो रहा है, स्वेटिंग इंक्रीजेस. हाँ, स्वेटिंग डिक्रीजेस वाली ऑप्शन दोनों गलत हो गए. स्वेटिंग इंक्रीजेस एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन डिक्रीजेस. सॉरी, इंक्रीजेस नो, स्वेटिंग इंक्रीजेस एंड वेजोडाइलेशन इंक्रीजेस. यस, इट्स ऑप्शन डी. Then we have question number 34. When the environment is hot, how do the arterioles in the skin and hair erector muscles react? तो अब टेम्परेचर और इंक्रीज हो रहा है, arterioles dilate. Yes, vasodilation हो गई, क्योंकि blood vessels increase. Hair erector muscles relax, क्योंकि अब उन्हें इरेक्ट नहीं करना. Hair will lie flat on the surface of skin. So it's A. Erector muscle contract कब करती है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है. Question number 35. How does the skin react when the body temperature becomes cold? टेम्परेचर डिक्रीज. सो जो आर्टियोल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं. ओके, सो वेजोकंस्ट्रिक्शन, डायलेशन नहीं होगी, मूव टुवर्ड्स या मूव अवे वाला सीन है ही नहीं. स्वेट प्रोडक्शन डिक्रीजेस. यस, सो इट्स ऑप्शन ए. 6. Last question. The diagram shows some blood vessels near the surface of the skin. If vasodilation occurs at X, what will happen to the blood flow at Y and Z? So अब इसमें क्या हो रहा है, vasodilation हो रही है, वेजल्स जो हैं वो डायलेट करिए, डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, लाइक दिस फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से यूँ. ओके, अब X वाली डायलेट हो रही है, बाकी बेशक सेम है. X वाली हो गई डायलेट, इसका मतलब जब डायमीटर इंक्रीज हुआ है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ ब्लड, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डायमीटर, ठीक है, इसके डायमीटर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब ज़्यादा ब्लड जा रहा है, अब जब यहाँ से आ ही ज़्यादा रहा है तो आगे भी तो ज़्यादा फ्लो करेगा वाई और सी में. वही जिस तरह पहले कम जा रहा था तो हम इधर भी कम फ्लो हो रहा था. सो यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, सो इंक्रीजेस. जब एक जगह इंक्रीज होगा तो आगे भी इंक्रीज होता है.